नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द सोनू वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली कमेंट में जरूर लिखे। दोस्तों, अर्धनग्न लड़कियों को तो सब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज देखना है कि कमेंट में जय श्री राम कौन लिखता है और चैनल को कौन सब्सक्राइब करता है। 20 मई 2024 महीने के महासोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना। यह गुप्त चीज जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे आप। करोड़पति हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिवाजी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने भर से ही प्रसन्न होकर के सभी को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कहकर बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोध शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से सभी को आरोग्य और भाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से ही आपको एक दिन में ही पूजा करने समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वैशाख महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कहा जाता है कि वैशाख महीने में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर बस करने आती हैं और इस महीने का जो सोमवार होता है, हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोला जाता है, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखना है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप शिवलिंग से कुछ चीजों को उठाकर के अपने घर पर लाके और स्थापित कर ले हैं तो एक दिन के किए हुए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी कैसी मनोकामना हो, इन चीजों को लाने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि महासमगर के दिन आपको वहां गुप्त चीजें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार में सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो, बहुत ही आगे जाए, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार की संकट का सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और एक कम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप महासोमवार के दिन लाभ पा सकते हैं, तो दोस्तों हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। देखिए दोस्तों, महासोमवार पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। इस दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ गुप्त चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, इन उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपाय को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या हो तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे।
इसलिए इन सारे उपाय को कहानी पर लिख लीजिए। इन उपाय को किस मुहूर्त पर करना है वो भी लिख लीजिएगा। लेकिन आपसे निवेदन है, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों, वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने कल जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र, शक्ति ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीजों का असर तुरंत खत्म हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जैन तो आपको क्या करना है, सुबह उठाना है, आपको नहाना है, धोना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को छह दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बंधे अपने लौटे ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस महा सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पे किसी ने काला जादू, काली विद्या बंधन कुछ ऐसा भी करवाया था तो दोस्तों, यकीन मानिए तुरंत ही इसका असर खत्म हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे। सोमवार के दिन पूरे मन से भगवान शिव की सच्ची आराधना करनी चाहिए। आज के दिन शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, धतूरा, गंगा जल, बेलपत्र और आंकड़े का फूल चढ़ाइए। सोमवार के दिन भगवान शंकर को भी शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग लगाना चाहिए। आज के दिन शिव चालीसा पढ़ने के बाद शिव आरती भी करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष काल की आराधना शुभ मानी जाती है। प्रदोष काल में की गई शिवा पूजा से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। सोमवार के दिन दान करने का भी बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन शाम को कल, तिल और कच्चे चावल को मिलकर दान करने से रुपए पैसों से जुड़ी दिक्कत दूर होती है। इतना ही नहीं, इससे पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। इस दिन दही, सफेद कपड़ा, चीनी और दूध दान करने से शिवा भक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। सोमवार के दिन शिवा रक्षा स्रोत का पाठ करने से सारी आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। चंद्र दोष का प्रभाव खत्म करने के लिए भी सोमवार का दिन बहुत शुभ होता है। इसके लिए सोमवार के दिन चंदन का टीका लगाना चाहिए और सफेद कपड़े पहने चाहिए। प्रभाव भी कम होता है। इस दिन दही, सफेद कपड़ा, चीनी और दूध दान करने से शिवा भक्ति को मनचाहा वरदान देते हैं। सोमवार के दिन शिवा रक्षा स्रोत का पाठ करने से सारी आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। चंद्र दोष का प्रभाव खत्म करने के लिए भी सोमवार का दिन बहुत शुभ होता है। इसके लिए सोमवार के दिन चंदन का टीका लगाना चाहिए और सफेद कपड़े पहने चाहिए। और इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें कल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बच्चे, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भारत बर्तन सिरहाने रख कर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे उसे कार्य के बड़े में, जिसको अगर आप लोग कर लेते हो तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। जो पैसा आपके जीवन में आना बैंड हो गया था, नौकरी नहीं गिर रही थी, तो दोस्तों इस उपाय से सब कुछ सही हो जाएगा। यह कार्य करें। नंबर पहले, सर पर भस्म का तिलक लगाए सोमवार को निवेश करना अच्छा माना गया है। यदि आप सोना, चांदी या शहर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोमवार को चुने दक्षिण, पश्चिम और दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन गृह निर्माण का शुभ आरंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको उस उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिसको करने से भगवान भोलेनाथ खुद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं और अपने उसे भक्ति के ऊपर कभी संकट नहीं आने देते हैं। दोस्तों, आपका जो व्यापार ठप हो चुका था, जो आपकी नौकरी नहीं गिर रही थी, बिजनेस में घाट गिर रहा था और आपको किसी बीमारी ने जकड़ रखी थी, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, घर में लड़ाई झगड़ा होता, राहत था दोस्तों,
वो सब खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वह दूसरा उपाय कौन सा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए पूरी ईमानदारी से। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सोमवार की सुबह सूर्य उगने से पहले उठाना है। उसके बाद फ्रेश होकर नहा धोकर सबसे पहले शिवा भोलेनाथ के दरबार में यानी कि उनकी मंदिर में जाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना है। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाना है। ऐसा करने से शिवाजी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम राहत है। .in उपाय को सोमवार के दिन आजमाइए। सोमवार यानी भगवान शिव का दिन और सोम यानी चंद्रमा का दिन। तो इस दिन सुबह उठकर आप भगवान शिवा के दर्शन कर शिवा चालीसा या शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं। इससे भगवान शिवा जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्याएं अपने आप हाल होती जाती हैं। जीवन में परेशानी आ रही हो या विवाह में बाधा आ रही हो तो सोमवार की सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवाजी के मंदिर में चढ़ाई। सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर मनोरथ बोलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाए। यह दूध किसी तांबे के बर्तन में लाकर अपने व्यवसाय स्थल में पूर्ण श्रद्धा के साथ चढ़ा दें और शिव का जाप करते रहे। किसी शिवा मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।